आज एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल को नमन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पीएम मोदी का भी वीडियो संदेश सुनाया जाएगा। इटली में G20 समिट में पीएम मोदी ने दुनिया को दिया एक धरती एक स्वास्थ्य का मंत्र। पोप से की मुलाकात। इकोनॉमी के बाउंस बैक के लिए G20 देशों को सलाह, भारत को बनाए साझेदार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान की बारूदी साजिश। माइन ब्लास्ट में सेना के एक लेफ्टिनेंट और जवान शहीद। नवाब मलिक के आरोपों को लेकर समीर वानखेड़े ने अनुसूचित जाति आयोग को सौंपा प्रार्थना पत्र। वाइस चेयरमैन का बयान। वानखेड़े ने धर्मांतरण से किया इनकार। मंदिर मुद्दे से लेकर यूपी की चुनावी जंग के हर पहलू की होगी पड़ताल। पंचायत आज तक के मंच पर आज अयोध्या में जुटेंगे यूपी के दिग्गज नेता। प्रेजेंटेड बाय फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। आज बेंगलुरु के कांतिरावा स्टूडियो में किया जाएगा अभिनेता पुनीत राजकुमार का अंतिम संस्कार। फैंस का हुजूम उमड़ा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगी पुनीत राजकुमार की अंतिम विदाई। अंतिम दर्शनों के लिए यूएस से बेंगलुरु पहुंची बेटी धृति। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती। देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। केवड़िया में खास कार्यक्रम। एकता दिवस पर गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल को नमन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुबह 9:25 पर सुनाया जाएगा पीएम मोदी का वीडियो संदेश। लौह पुरुष की जयंती पर जूनागढ़ में बिखरे रंग। रंगोली के जरिए बचपन से लेकर आजादी की लड़ाई तक की तस्वीरें। ऐतिहासिक ट्रेवी फाउंटेन देखकर होगी पीएम मोदी के इटली दौरे के तीसरे दिन की शुरुआत। आज सप्लाई चेन पर ग्लोबल समिट में पीएम मोदी का संबोधन। G20 समिट में पीएम मोदी ने दिया एक धरती एक स्वास्थ्य का मंत्र। कहा कोरोना काल में भारत ने 150 देशों को दवा की सप्लाई की। आज G20 समिट का अंतिम दिन। जलवायु परिवर्तन और विकास पर होने वाले 2 सत्र में शामिल होंगे पीएम मोदी। शाम को ब्रिटेन के लिए रवानगी। वेटिकन सिटी में पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस से की मुलाकात। भारत आने का दिया न्योता। गरीबी और जलवायु परिवर्तन पर की चर्चा। G20 समिट में दुनिया के दिग्गज नेताओं के साथ पीएम मोदी की दिखी जबरदस्त गर्मजोशी। राष्ट्रपति बाइडेन और मैक्रो से भी मुलाकात। उत्तराखंड में अमित शाह ने घसियारी कल्याण योजना का किया शुभारंभ। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। दूसरे शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते शुक्रवार। कांग्रेस पर अमित शाह का तीखा हमला। कहा चुनाव आते ही सिला लेते हैं नए कपड़े। बताया वादा खिलाफी करने वाली पार्टी। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में भगवान आदि शंकराचार्य की बहुत बड़ी मूर्ति का पीएम मोदी करेंगे अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह ने दी जानकारी। हरिद्वार में शांति कुंज गोल्डन जुबली समारोह में शामिल हुए अमित शाह। संतों से की मुलाकात। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों के लिए हुआ उपचुनाव। 2 नवंबर को आएंगे नतीजे। बिहार में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में पड़े वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कोई कसर नीतीश जी ने छोड़ा नहीं चुनाव जीतने के लिए। विधानसभा उपचुनाव में एमपी के सीएम शिवराज का आरोप। कहा मतदाताओं को कांग्रेस ने धमकाया। भोपाल में शिवराज का दिखा अनोखा अंदाज। आदिवासियों के ढोल पर आजमाया हाथ। खरगोन में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। रोड नहीं बनने पर दिखाई नाराजगी। खंडवा के एक गांव में लोगों ने गांव के बाहर लगाया बैनर। रोड नहीं तो वोट नहीं। पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर भी डाले गए वोट। ममता सरकार के लिए लिटमस टेस्ट। असम की 5 विधानसभा सीटों पर पड़े वोट। जोरहाट में बीजेपी उम्मीदवार ने किया मतदान।
आंध्र प्रदेश के कडप्पा में भी बादवेल सीट पर विधानसभा में लोगों ने किया मतदान, केंद्रीय बल की भारी तैनाती। यूपी में चुनाव से पहले अखिलेश यादव की सेंधमारी, बीएसपी के 6 और बीजेपी के 1 विधायक को समाजवादी पार्टी में करवाया शामिल। लखनऊ में अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले बीजेपी को अपना नारा बदलकर मेरा परिवार भागता परिवार करना चाहिए। ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। अखिलेश को सीएम योगी ने दिया करारा जवाब, बोले आजमगढ़ ने पहले भी एक पूर्व सीएम को दिया था मौका, फिर एक पूर्व सीएम को दिया, लेकिन अब मिलने जा रहा है मेडिकल कॉलेज। एक पूर्व मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि बनाया था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को भी बनाया, उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है। सीएम योगी ने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से की अपील, कहा लाभार्थियों के घर जाकर मनाएं दिवाली। सीएम योगी आज विधानसभा के सामने मार्च पास्ट परेड को करेंगे फ्लैग ऑफ, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रखा गया है कार्यक्रम। कानपुर में यूपी बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कन्नौज हत्याकांड और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर घेरा। उन्नाव में प्रियंका गांधी पर साक्षी महाराज का हमला, कहा अपने गिरबान में झांक कर देखिए 1984 में हजारों सिखों का हुआ था कत्लेआम। संघ के सरकार्यवाह होसबोले का बड़ा बयान, कहा धर्मांतरण पर रोक, जनसंख्या नीति जरूरी। जमुई के सांसद चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान पहुंचे सहरसा, कहा आरजेडी में फिलहाल जाने में कोई सच्चाई नहीं। भाई सच्चाई इसमें फिलहाल तो कोई सच्चाई नहीं है। फिलहाल हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, अकेले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने चुनाव लड़ा है। आज मंडी में अपनी ही सरकार के कामकाज पर विधायक अनिल शर्मा ने उठाए सवाल, कहा चुनाव के बाद लूंगा फैसला। झारखंड विधानसभा में पहले झारखंड छात्र संसद 2021 का किया गया आयोजन, राज्य से 24 छात्रों का हुआ है चयन। गुजरात के जूनागढ़ में खानबदोश और भूमिहीन लोगों की मदद के लिए सामने जिला प्रशासन, डीएम ने सैकड़ों लोगों को आयुष्मान कार्ड, बीमा कार्ड समेत कई सुविधाएं कराई मुहैया। अगरतला में आज अभिषेक बैनर्जी की रैली, कोर्ट ने शर्तों के साथ दी इजाजत। अभिषेक का ट्वीट, हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। अभिषेक की रैली का स्थान बदलने को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने, कुणाल घोष ने कहा जबरन अड़ंगा लगा रही है त्रिपुरा सरकार। कांग्रेस पर भड़की ममता बनर्जी, का राजनीति को लेकर कांग्रेस गंभीर नहीं, फैसले नहीं लेने के चलते देश पीड़ित। दूसरी पार्टी से आने वाले नेताओं को राहुल की नसीहत, का दल बदलुओं को पार्टी में नहीं मिलेगी कोई जगह, गोवा के लोगों से करता हूं वादा। सीवान के बढ़हरिया से जेडीयू के पूर्व विधायक का नशे में अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो वायरल, नीतीश कुमार के करीबी नेता हैं श्याम बहादुर सिंह। खेल के मैदान में हाथ आजमाते नजर आए सियासी धुरंधर, गोवा में फुटबॉल के मैदान में डटे राहुल गांधी और सीएम प्रमोद सावंत। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पोस्ट की हॉकी खेलते हुए तस्वीरें, ट्विटर पर लिखा खेलकर बड़ा मजा आया। कानपुर में बच्चों के साथ कैरम खेलते नजर आए यूपी के मंत्री सतीश महाना, जमीन पर बैठकर आजमाया हाथ। बारामती में लोक कलाकारों के साथ झूमते नजर आए राज्य मंत्री दत्तात्रेय, हलगी बजाकर जमाया रंग। केंद्र सरकार को किसान नेता राकेश टिकैत की सीधी चेतावनी, कहा जब तक बॉर्डर पर एक भी झंडा नजर आए समझो किसान आंदोलन जारी है। असम मिजोरम सीमा पर फिर बवाल, हेलाकनी इलाके में विस्फोट से दोनों राज्यों के बीच तनाव, सीमा पर भारी संख्या में जवान तैनात। असम पुलिस ने मिजोरम के एक सुरक्षाकर्मी को मौके से किया गिरफ्तार, सुरक्षाकर्मी के पास मिला एक कॉर्डेक्स तार। बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की हत्या, देर रात घर लौटते वक्त बदमाशों ने किया हमला, गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में लगाई आग। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 14 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 1 लाख का इनामी नक्सली कमांडर शामिल। अयोध्या में पीएनबी अधिकारी श्रद्धा गुप्ता की मौत के मामले में केस दर्ज, एक आईपीएस अधिकारी सहित 3 लोग आरोपी।
रत्नागिरी से मछली पकड़ने गए 6 नाविक लापता, 5 दिनों से नहीं हो रहा संपर्क, गहरे समुद्र में तलाश तेज। कोलकाता के SKKM अस्पताल में नवजात बच्चे और मां की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। देवरिया में मजदूर को 19 करोड़ के बिल का नोटिस थमाने पर एक्शन, बिलिंग एजेंसी पर केस दर्ज करने के आदेश, उपखंड विद्युत अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट, मीटर रीडर बर्खास्त। बाराबंकी में आपस में भिड़े लेखपाल और वकील, जमकर मारपीट, लेखपालों ने वकीलों पर तानी रिवॉल्वर, दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज। हापुड़ में पटाखा फैक्ट्री पर छापे में भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद, सभी आरोपी फरार। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जेल से रिहा, 28 दिन बाद मिली राहत। आर्यन की रिहाई के बाद प्रशंसकों में दिखी खुशी की लहर, जेल के बाहर ही ढोल नगाड़े बजाकर मनाया जश्न। ड्रग्स केस में आर्यन की रिहाई से शाहरुख खान ने ली राहत की सांस, मुंबई में मन्नत में लौटी रौनक। आर्यन को बॉम्बे हाईकोर्ट से सशर्त मिली है जमानत, आर्यन को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं, ना ही दोस्तों से कर सकेगा बात, मीडिया से संवाद की भी मनाही। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने लॉ एजेंसीज पर साधा निशाना, कहा छोटे मामले को कमर्शियल क्वांटिटी में तब्दील करने की कोशिश में रहती है। इंदौर में जैन मुनि विमत सागर जी महाराज की संदिग्ध हालात में मौत, मंदिर में फंदे पर झूलता मिला शव। कोलकाता में एक शख्स ने पत्नी और बेटी को बुरी तरह चाकू से गोदा, खुद पुलिस को फोन पर दी हत्या की सूचना। हापुड़ में सराफा दुकान से 10 लाख के जेवर चोरी, बुर्का पहनकर आई महिलाओं ने किया हादसा। इंदौर में एक तरफा प्यार में युवती और उसकी मां पर जानलेवा हमला, युवती की शादी तय होने पर सिरफिरे ने किया जानलेवा हमला। जमशेदपुर में नशे की खेप जब्त, होंडा सिटी कार में तस्करी कर लाया जा रहा 21 लाख का गांजा बरामद। उल्लासनगर में पुलिस ने MD ड्रग्स के साथ एक तस्कर को पकड़ा, नशे के साथ कैश और बाइक जब्त। उधम सिंह नगर में सिलबट्टे की गई महिला की हत्या, नग्न अवस्था में मिला शव, हत्या से पहले रेप का शक। टीवी सीरियल निमकी मुखिया में तेतर सिंह का किरदार निभाने वाले विजय सिंह गिरफ्तार, बिना तलाक दूसरी शादी का आरोप। मुजफ्फरनगर में तालाब में तैरता मिला 3 साल के बच्चे का शव, 26 अक्टूबर को घर के बाहर से हुआ था गायब। गोहाना में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, कई हत्याओं में नामजद। अकोला में कार रिपेयरिंग सेंटर में लगी भीषण आग, आसपास की 2 अन्य दुकानें भी खाक, करीब 60 लाख के नुकसान का अनुमान। जौनपुर के रिहायशी इलाके में चल रही पटाखा फैक्ट्री में धमाके से हड़कंप, मकान की छत उड़ी, 5 लोग झुलसे। सुपौल में 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर, घंटों की मशक्कत के बाद NDRF ने निकाले ट्रक चालकों के शव। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में दर्दनाक हादसा, टायर फटने के बाद लॉरी से जा टकराई कार, 4 लोगों की मौत। पुणे में बहुमंजिला निर्माणाधीन इमारत में हादसा, 2 फ्लोर का स्लैब स्ट्रेनिंग स्ट्रक्चर गिरने से 12 मजदूर घायल। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 1100 लोग कोरोना से संक्रमित, 3 महीने में सबसे कम लोग बीमार। बंगाल असम में कोरोना के बढ़ते मामले देख केंद्र सरकार ने राज्यों को कोविड नियमों की सख्ती से पालन करने की दी हिदायत। त्रिपुरा में एंट्री के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी, बढ़ते केस देखकर सरकार का फैसला। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले, 62 लोगों की गई जान। पुरुलिया में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए अनोखा अभियान, टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए ढोल बजाकर लोगों को दिया जा रहा है संदेश। कानपुर में जीका वायरस के 2 और मरीज मिलने से हड़कंप, 2 एयरपोर्ट कर्मचारी हुए बीमार। अरुणाचल के पापुम में परे में डिक्रोंग नदी के तेज बहाव में फंसे 2 लोग, NDRF ने किया रेस्क्यू। अयोध्या में जोर शोर से चल रही हैं दीपोत्सव की तैयारियां, राम की पैड़ी पर मंदिरों के बीच होगा भव्य लेजर शो। जबलपुर की सेंट्रल जेल में वोकल फॉर लोकल अभियान, दिवाली के लिए दीपक और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां बना रहे हैं सजायाफ्ता के लिए। थेवर जयंती के मौके पर तमिलनाडु के रामनाथपुरम से चौंकाने वाला वीडियो हुआ वायरल, पुलिस की गाड़ी पर नाचते दिखे युवा।
आज T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से भिड़ेगी टीम इंडिया। सेमीफाइनल में दावेदारी के लिए मैदान में उतरेंगी दोनों टीमें। दोनों टीमों ने सुपर 12 में अब तक नहीं चखा है जीत का स्वाद। पहले मुकाबले में पाकिस्तान, भारत और न्यूजीलैंड दोनों को शिकस्त दे चुका है। सेमीफाइनल में दावेदारी की चुनौती। मैच से पहले मीडिया के सामने आए विराट कोहली, कहा सिर्फ खेल पर हमारा फोकस। पाकिस्तान से हार के बाद शमी की ट्रोलिंग को कोहली ने बताया गलत। कहा यह बेहद शर्मनाक, किसी खिलाड़ी नहीं टीम की वजह से होती है हार। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हराया। जीत के लिए मिला था 143 रन का लक्ष्य। T20 वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से दी करारी शिकस्त। 50 बॉल बाकी रहते हासिल किया 126 रन का लक्ष्य। यमन में अदन एयरपोर्ट के पास कार में भीषण ब्लास्ट, 12 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान, कई घायल। रूस में कोरोना महामारी से कोहराम की भयानक तस्वीरें आई सामने। साइबेरिया में कोरोना की चपेट में आ रहे बच्चों में संक्रमण बढ़ने से अस्पताल हुए फुल। हांगकांग में मनाया गया हैलोवीन डे। सड़कों पर डरावनी पोशाकों में एंजॉय करते नजर आए लोग। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच फिशिंग समझौते को लेकर तनातनी में फंसे सेंट हेलियर के मछुआरे। फ्रांस ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद बढ़ा दी है फिशिंग की शर्तें।